हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वाह, गुड टू सी यू अगेन। यस, वीडियो इज विजिबल यार। दिख रहा हूँ। हाय अमित। यस सर। हाय। दिख रहा हूँ। यस। यस सर, आवाज़ आ रही है? एक बार बोल दो। ओ माय गॉड, अमेजिंग, मेरा डायलॉग चिपका दिया। वेयर आर यू? आई एम हियर, आई एम हियर, हाउ आर यू? यस सर। पिछली क्लास में जिसको डाउट है, क्विक रिवीजन या क्विक डाउट डिस्कशन ले लेते हैं। जिसको पिछली क्लास में कोई कंफ्यूजन डाउट्स हो तो आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है? नॉट विजिबल। यार ऐसे मत बोलो। हाय, यही आईटी है भाई। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। राधे राधे सौरभ। हाय भिवानी। जिसको पिछली क्लास में कोई भी डाउट हो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास चालू करें। जल्दी। पिछली क्लास में कोई भी डाउट हो दोस्त? हाय अमन। वाह, हाय विवेक, थैंक यू विवेक। यस, एक डाउट दिया था मैंने आपको, आज आपको बताना था। यस सर। हम्म जल्दी 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 जल्दी। अभी कोई डाउट नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस। यस सर, यस सर, जल्दी 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 जल्दी, कोई डाउट नहीं आ रहा? यस। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है टेम्परेचर दो और तोड़ दो। हीट देने पर अगर कोई मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाए, दोबारा बोलो। हीट देने पर अगर कोई जल्दी टूट जाए तो इसका मतलब क्या निकलता है? कि वो कम स्टेबल है। जी दीपक। और जो देर से टूटता है वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। जो देर से टूटेगा वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। जी हाँ दोस्तों, पक्का? वाओ वाओ वाओ, साइन नेगेटिव। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव होता है मेरे दोस्त। जब भी साइन एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव होगा। यस। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहे थे, हाँ। वॉन्डरवाल फोर्स पढ़ेंगे हम आगे, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ। और आगे की जो बात थी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने कल एक बात करी थी, और वो बात क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। वो बात थी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो दो तरह का बॉन्ड होगा, एक स्ट्रांग और एक वीक। हमने कुछ बात की थी ऐसी, याद है? आया ना? यस। अब हमने कहा था यार कि स्ट्रांग जो बॉन्ड थे वो तीन तरह के थे। पहला था भाई कोवेलेंट, आयनिक और मेटेलिक। इसका नाम क्या था? आयनिक। ठीक है, फिर कोवेलेंट और मेटेलिक। ठीक है। इसके अलावा वीक जो था, उस वीक में क्या क्या था देखो। वीक जो था, वीक में आए थे आपका एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और एक आया था आपका, याद करिए आप, डाइपोल डाइपोल। हम्म डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। और आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आपको मैंने बताया था ये तीन जो थे, ये वांडरवाल फोर्स से। इसके बारे में डिटेलिंग मैंने बता दी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, इनसे। दोस्तों अब जो है ये सब मैं पहले बता चुका था। थैंक यू, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये बता चुका था। अब मेरा सवाल यहाँ पर था, जब मैंने आपको डाउट छोड़ा था पिछली क्लास में दोस्तों, आपको ये बताना था कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ये वीक होते हैं, क्यों? आपने से कई बच्चों ने कल आंसर देने की कोशिश की थी, एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने बोला एसकेएम सर का प्लानर क्या है। तो सुनो, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अभिनव 3 दिन इनऑर्गेनिक की क्लास होगी।
फिर 3 दिन फिजिकल की क्लास होगी, फिर 3 दिन ऑर्गेनिक की क्लास होगी। ठीक है, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि सर के सरकार एसकेएम सर का प्लानर, तो 3 दिन इनऑर्गेनिक की होगी, फिर 3 दिन फिजिकल की होगी, फिर 3 दिन ऑर्गेनिक की होगी। ठीक है, आए समझ में आ रहा है दोस्तों? बोलो। ठीक है, अब इधर देखना, अब ड्रैगोस रूल कब से स्टार्ट होगा? बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। पहले हम ये समझेंगे डाउट। हमारा डाउट ये कि ये स्ट्रांग बॉन्ड है और ये आपके वीक बॉन्ड है, क्यों? बताओ। ये इसका सारा क्लासिफिकेशन मैं कल बता चुका था। मेरा सवाल सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है कि दिस इज द स्ट्रांग एंड दिस इज द वीक। वाई दे आर स्ट्रांग? यस, कल आपने मुझे बोला था, क्या बोला था? कि ये, जल्दी बोलो, कि ये स्ट्रांग है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। यहां पर आपने कहा था कि ये वीक है क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होती है। तो सवाल यहां पर ही आ रहा है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है जी? यह एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है? जल्दी बोलो। यह एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि आपने कहा था सर यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है। मैंने कहा अट्रैक्शन ज्यादा है, अच्छा तो फिर यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है? बोला सर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है। मैंने कहा यार बॉन्ड लेंथ कम है क्यों? बोला यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है। मैंने कहा अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि द स्ट्रांग बॉन्ड है। मैंने कहा स्ट्रांग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि सर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये तो वही बात हुई। कौन सी बात हुई? कि राम का भाई कौन? श्याम, और श्याम का भाई कौन? राम। अरे ये तो वही बात बोल दी आपने कि राम का भाई कौन? श्याम, श्याम का भाई कौन? राम, और दोनों कौन? एक दूसरे के भाई। राम का भाई कौन? श्याम, श्याम का भाई कौन? राम, दोनों कौन? एक दूसरे के भाई। तो यार आपने तो घुमा फिरा के वही आंसर दे दिया मुझे। क्या आंसर दिया? कि सर ये स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा नहीं है, स्ट्रांग इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। वाह, ये को आंसर होता है। अब दिमाग लगाते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था, क्या बोला? थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम कम स्टेबल होगा। आया ना? एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबल होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कम स्टेबल होगा। आया ना? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। मैंने ये भी कहा था कि जिसकी स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो होता है वो सराउंडिंग होता है। आया ना? अरे भैया ओ, बाद में पहले सुन लो बे। अब हमारा सुनोगे तो दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाएगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइफ बन जाएगा, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इधर ध्यान से सुना जाएगा कि जिसका स्टडी किया जाएगा उसको सिस्टम कहा जाएगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। अब एक नई बात होती है कि अगर सिस्टम वर्क करता है, दोबारा सुनना, सिस्टम अगर वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। सिस्टम अगर वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। मान लीजिए हमारा आर्यन है, अरे डेमो क्लास नहीं है वे, रेगुलर कोर्स चालू कर दिए हैं मैं भैया, ठीक है? पढ़ने में दिमाग लगाओ फटाफट। अब मान लीजिए हमने जो है वो राजेश को बोला कि राजेश वाह इधर आओ तुम। राजेश आ गया, यस सर बताइए क्या करें? हम बोले राजेश तुम एक काम करो, 200 चक्कर लगाओ यहाँ से। चक्कर लगा रहा है तब तक हमें तो चाय का सिप ले लेते हैं। अब बताओ क्या हुआ? जब वो इधर से 200 चक्कर लगाएगा तो 100 चक्कर में क्या होगा? आर्यन दिस इज द मेन क्लास प्लीज। बोलो 10 चक्कर लगाएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? अरे वो 10 चक्कर लगाएगा, 100 चक्कर लगाएगा, 200 तक जाएगा तो क्या होगा? उसका एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा और धीरे धीरे चलते चलते धड़ाम से वहीं गिर जाएगा। ठीक है, चाहे वहां गोबर पड़ा हुआ वो उसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, आया ना? और अगर मान लीजिए आप गिर गए और गिरने के बाद आपको उठाने की कोशिश भी करी तो काफी टाइम लगेगा आपको, बिकॉज आपकी एनर्जी लॉस हो चुका है काफी ज्यादा, तो आप बहुत देर तक वहां पड़े रहेंगे। इसका मतलब आपकी स्टेबिलिटी है वहां पे। आया ना? आया ना? आपकी स्टेबिलिटी है क्योंकि आप वहां पर गिर गए, आपका एनर्जी लॉस हो गया। अगर यही हम किसी एक बच्चे को आप में से यहां पर बिठा देते तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा लॉस नहीं होती। कितनी लॉस हुई उसकी? जितनी वो 200 चक्कर करने में हुई। इसका मतलब जब सिस्टम ने वर्क किया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज
ज़्यादा होती है, और अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो एक कॉन्सेप्ट और दिमाग में बैठ गया कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़्यादा कर रहा है, अगर वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बताओ? ये एन है, ये सी एल है, यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एन प्लस से ये सी एल माइनस में चला गया। यहां से यहां जाने में एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन गया है तो ये वर्क होगा कि नहीं होगा? बोलो, यहां से यहां गया तो ये वर्क होगा कि नहीं होगा? आया ना? अरे ये यहां से यहां जाएगा तो बताओ वर्क होगा या नहीं होगा? मैं चैट में देख रहा हूं, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद ही डाउट लेंगे बेटा, ऐसे तो फिर क्या डाउट डाउट खेलते रह जाएंगे हम। हाँ, है ना? वाह, थैंक यू अहमद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यस सर, थैंक यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। ऋषि, ऋषि आप उठो, मैं आपको हाथ देता हूँ, उठ जाओ बेटा। यहाँ से यहाँ अगर गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है राज कि ये वर्क हुआ, वर्क हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा इसलिए इसे स्ट्रांग बॉन्ड में रखा गया है। अब मान लीजिए ये फ्लोरीन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, ये अगर ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, दिमाग की बत्ती जली आपकी, क्या हुआ? इसने शेयरिंग करी है तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब मेरा दिमाग लगाओ, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो हाथ मिलाने के लिए हाथ दूंगा, हाँ या ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंश। हाथ दूंगा, हाथ दूंगा तो ये देखो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना? वर्क हुआ कि नहीं हुआ? वर्क अगर होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी। आईआईटी के लिए है बेटा, ठीक है? ये देखो आप, एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी? ये एनर्जी रिलीज होगी, आया ना? एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूं, तो यानी कोवेलेंट बॉन्ड में भी वर्क होगा, यहां भी वर्क होगा, यहां भी वर्क होगा, तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर दोनों जगह वर्क हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां भी वर्क हुआ, यहां भी वर्क हुआ, तो अगर ये वर्क हुआ तो वर्क होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए सिस्टम स्टेबल होगा। और ये कहाँ आएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मेटेलिक की जब बात करते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर खास बात क्या होती है पता है? मेटेलिक बॉन्ड के अंदर खास बात ये होती है कि ये कोवेलेंट और आयनिक का मिला जुला रूप है। मेटेलिक किससे बना, जल्दी बताओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर फेस चिंगम चबाओ, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। ये मेटेलिक जो होता है इन दोनों का मिला हुआ है, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है मेरे दोस्त कि अगर यहाँ वर्क होगा, यहाँ वर्क होगा, तो यहाँ भी वर्क ही होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ वर्क होगा, यहाँ वर्क होगा, तो यहाँ भी वर्क होगा, और अगर यहाँ भी वर्क होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और अगर ज़्यादा रिलीज होगी, जल्दी बोलो, ज़्यादा रिलीज होगी तो क्या होगा? ये भी। अब यहाँ आते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिमाग की बत्ती जलाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है देखना जरा। यहाँ एच और एफ है, यहाँ एच और एफ है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है? एक मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ध्यान सुनना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जब कभी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस जाता है। दोबारा से बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? जब कभी हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में फंस जाता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है? एच बॉन्डिंग। हर्ष बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होता है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का मिला जुला रूप। तो आयनिक में भी वर्क हो रहा है, मेटेलिक कोवेलेंट में भी हो रहा है, तो मेटेलिक में भी होगा, समझ लो? तो यहाँ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हाइड्रोजन इन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में आ गया, देखो। ये आपका देखो क्या दिखाई दिया, एच बॉन्ड आया ना? तो अब एच बॉन्ड की बात करो तो क्या एच बॉन्ड जो हो रहा है वो इस ये अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, नहीं आ रहा? दिमाग की बत्ती जलाना, क्या ये अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या ये अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है? हाँ। तो क्या इसमें और इसमें कोई वर्क हुआ क्या आपस में? यहाँ से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन गया, या यहाँ से यहाँ आया, या इसने इसका खींचा, या इसने इसका खींचा? नहीं। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर वर्क हुआ है। अगर यहाँ वर्क नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या निकलता है? जल्दी बोलो। अगर यहाँ पर वर्क नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या निकलता है? कि यहाँ पर आपका एनर्जी कम रिलीज होगा। अगर यहाँ एनर्जी कम रिलीज होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? एनर्जी कम रिलीज होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये कम
स्ट्रांग होगा, यानी कि वीक में आ जाएगा। हाँ या ना। अब डाइपोल डाइपोल क्या होता है वो समझना आप, ठीक है। डाइपोल डाइपोल किसे कहते हैं वो समझो आप। तो जैसे HCl लिया अपन ने और HCl लिया, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने ये HCl लिया और ये HCl लिया, यहां पर आप देखोगे तो ये नेगेटिव। जब कभी किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो उसे डाइपोल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइपोल। यहां पर भी आप देखोगे तो इसे क्या कहा जाता है, डाइपोल। और इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन आ गया तो इसे क्या कहा जाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। वापस से देख के बताओ, क्या यहां पर ऐसा हुआ कि यहां पर कोई, जल्दी बोलो, क्या ऐसा हुआ कि यहां पर कोई अट्रैक्शन हुआ हो? हाँ हुआ है। लेकिन क्या इस अट्रैक्शन में कोई वर्क हुआ है? नहीं, वर्क नहीं हुआ, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। अगर कम होगी तो क्या होगा, जल्दी बोलो। प्रियांश वहीं पर लाके कनेक्ट कर रहे हैं अभी बैंड रूल पे, है ना बेटा। मैं क्या बेसिक ले रहा हूं ताकि बॉन्डिंग का एकदम क्लियरिटी से विजन आए। अदरवाइज मैं जब एक्सप्लेन करूंगा आगे तो आपको फील आएगी कि यार ये तो रटना पड़ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। मैं जितना आज ही बोल रहा हूँ बस प्यार से पूरा सुन लो आप, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फंडामेंटल बेसिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये नहीं बताए जाएंगे तो बॉन्डिंग की फील नहीं आती है, इसलिए आपको पेशेंसफुली मेरी हर बात को सुनना है यार 1.5 घंटे तक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने कल प्रॉमिस किया था, कल एक बात प्रॉमिस की थी कि आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे डाउट्स नहीं पूछेंगे, सिर्फ आप प्रॉमिस करे थे कि जो मैं बोलूंगा वो सुनेंगे और सुनने के बाद जो डाउट आएगा वो पूछेंगे। इस तरह का कोई डाउट नहीं आएगा कि सर ये क्या हुआ है, सर ये कब पढ़ाएंगे, सर ऐसा कब होगा, सर वैसा कब होगा, सर ये तो आप यहाँ से पढ़ाओ, सर वो टॉपिक कब पढ़ाओगे, सर ये टॉपिक कब आएगा, क्या मेरा IT हो जाएगा। हमने प्रॉमिस किया था कल ऐसी कोई बात यहाँ नहीं होगी। हमने प्रॉमिस किया था कि जो कंटेंट बोर्ड पर चल रहा है उसमें से कोई डाउट आता है तो हम पूछेंगे, याद करो। पर मेरे को पूरा पूरा बोलने दो अभी, ठीक है। मुझे पूरा कंटिन्यू करने दो, लास्ट तक मैं जब लेके जाऊंगा दिस इज केमिकल बॉन्ड, तब आएगा मजा। बीच बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो आपको मजा कम आएगा, ठीक है। जल्दी फटाफट से आ जाओ। तो ये डाइपोल डाइपोल हुआ। अब एक फटाफट से डाउट क्रिएट हो गया मेरे माइंड में, तो क्या सर मेरे डाउन में डाउट ये आया कि सर ये आपने इसको डाइपोल डाइपोल कहा। मैंने कहा हाँ सर ये भी तो डाइपोल डाइपोल है, सर ये भी तो डाइपोल डाइपोल है, ये भी तो डाइपोल डाइपोल है, ये भी डाइपोल डाइपोल है। तो फिर आप कैसे कहोगे कि ये H बॉन्डिंग हो रही है? बोलो। ये जो अपन बनाते हैं ना इसको पार्शियल चार्ज कहते हैं। जब मैं ऐसे बनाता हूं कभी तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल चार्ज। ये पार्शियल चार्ज कब आता है, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपनी और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ आएगा तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्यों बनाया जाता है समझ में आ गया। और जब किसी मॉलिक्यूल पर ऐसे प्लस और माइनस आते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल। यहाँ पर प्लस माइनस आए दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो मेरा डाउट ये आया कि ये भी तो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी तो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो फिर इस डाइपोल डाइपोल को H बॉन्डिंग क्यों कहा जा रहा है और इस डाइपोल को H बॉन्डिंग क्यों नहीं कहा जा रहा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब समझ रहे बात को? यहां से आपका ब्रेन खुलेगा, ठीक है। यहां से हम खुलना शुरू होगा कि बॉन्डिंग होती क्या है। तो प्यार से सुनो, ध्यान से सुनो, मन से सुनो, तभी समझ में आएगा। और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, समझे। एक बार अगर ये समझ में आ जाएगा तो दिमाग खुल जाएगा, और दिमाग खुल जाएगा तो फिर आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन उसके लिए आपके द्वारा चुपचाप पेशेंसफुली सुना जाएगा, तभी तो बिहारी रॉक्स और दुनिया सॉक्स कहलाएगा, समझे। इधर देखो आप, यहां पर अगर हम बात कर रहे थे दोस्त, तो मेरा डाउट ये आया कि यार यहां पर हमने कहा वर्क होता है इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। हमने कहा यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो, यहाँ भी वर्क नहीं हो रहा था, यहाँ भी वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ भी वर्क नहीं है, यहाँ भी वर्क नहीं है। इसका मतलब क्या, यहाँ वर्क नहीं है तो बोलो कम एनर्जी रिलीज होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी तो ये वीक बॉन्ड में आएगा, यहाँ भी वीक आएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। अब जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है वो बिना वर्क के एनर्जी रिलीज हो रही है H बॉन्डिंग, यहाँ पर भी बिना वर्क के एनर्जी रिलीज हो रही है, पर ये डाइपोल डाइपोल है। ये H बॉन्डिंग क्यों है, ये डाइपोल क्यों है, ये एक डाउट क्लियर करना है हमें। क्या डाउट क्लियर करना है जल्दी बताओ। यह है H बॉन्डिंग क्यों है, यह H बॉन्डिंग क्यों नहीं है। ध्यान सुनना आप, इसका रीजन सुनो। रीजन क्या था कि जब हम बार बार थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे तो थर्मोडाइनमिक्स ने फिर केमिकल बॉन्डिंग की एक डेफिनेशन तैयार की। दोबारा से बोलना, केमिकल बॉन्डिंग की एक डेफिनेशन तैयार की। और वो तैयार क्या की डेफिनेशन, वो सुनना ध्यान से, कि अगर अमाउंट ऑफ
released energy is greater than 42 kilojoule per mole, then it is called chemical bond. Then it is called chemical bond. क्या बोला दोबारा बताओ? अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी अगर ग्रेटर देन होगी 42 किलो जूल पर मोल से, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन तैयार किया गया, और वो तैयार किया गया 8 से 42 किलो जूल पर मोल अगर होगा तो उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। सॉरी, 8 से 42 किलो जूल पर मोल होगा तो उसे एच बॉन्डिंग कहा जाएगा, और अगर इससे कम होगा तो उसे वॉन डर वाल फोर्स कहा जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसे केमिकल बॉन्ड कहा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये डेफिनेशन क्यों बनाई गई, फील आई कुछ? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने एनर्जी के बेसिस पर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। तो अगर एनर्जी के बेसिस पर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एनर्जी के बेसिस पर एक्सप्लेन करने पर ही आपकी ये डेफिनेशन तैयार हुई कि 8 से 42 किलो जूल पर मोल अगर होगा तो एच बॉन्डिंग है, उससे कम आ गया तो वॉन डर वाल फोर्स है, और इससे अगर ज़्यादा आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। तो ये तो दिमाग में आ गया कि 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी तभी रिलीज होगी जब, जल्दी बोलो, जब वर्क होगा, और अगर वर्क होगा तो ही एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज होगी तभी हम उसे कंसिडर करेंगे, बोलो, एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज होगी तभी हम उसे कंसिडर करेंगे एज ए केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि यार ये जो थे, यहाँ पर वर्क हो रहा था इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही थी 42 से ज़्यादा, इसलिए ये क्या थे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इसलिए ये क्या थे? इसलिए क्या थे ये? जल्दी बोलो। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, इसलिए क्या थे? वीक। 2 मिनट का टाइम दे, मैं पहले समझा दूं फिर लिख लेना आप। ठीक है, इधर आओ। अब यहां पर जब मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज समझ में आई इस बॉक्स में, और इस बॉक्स में मुझे दूसरी चीज समझ में आई। क्या समझ में आई बताओ? यहां पर भी बिना वर्क के होगा, यहां पर भी बिना वर्क के होगा, लेकिन जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहां क्या एफ अपनी ओर खींच रहा है, तो यहां जो डेल्टा नेगेटिव आएगा वो ज्यादा आएगा इसके रेस्पेक्ट में, हाँ या ना? डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आएगा तो डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ जो आएगा वो डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, तो जो अट्रैक्शन होगा वो बाकी डाइपोल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ज्यादा आएगा, आया ना? यहाँ जो अट्रैक्शन होगा वो बाकी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? ज्यादा आएगा, आया ना? क्या बोला, जल्दी बताओ। यहाँ पर जो बाकी के रेस्पेक्ट में होगा वो ज्यादा आएगा, हाँ या ना? अगर यहाँ पर बाकी के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, सोच के देखो मेरे दोस्त, कि अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी इनके रेस्पेक्ट में, है ना? इनके रेस्पेक्ट में अगर आपके ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या निकलता है? ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है? जल्दी बोलो। इसका मतलब ये निकलता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा इससे, तो आया ना? अब दिमाग की बत्ती जलाओ आप। दिमाग की बत्ती ये जलेगी कि यार अब पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी कर लो अगर, अब तो ये क्लियर हो गया कि ये सारे के सारे डाइपोल हैं, लेकिन जब उस डाइपोल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी वो आएंगे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकला? इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा खींचेंगे तो वहां नेगेटिव ज्यादा आएगा, वहां पॉजिटिव ज्यादा आएगा, नेगेटिव ज्यादा आएगा, पॉजिटिव ज्यादा आएगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा आएगा तो एनर्जी बाकी डाइपोल से थोड़ी ज्यादा निकलेगी। अगर बाकी डाइपोल से ज्यादा निकलेगी, बाकी डाइपोल से ज्यादा निकलेगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बाकी डाइपोल से, इसलिए उसको अलग से नाम दिया गया एच बॉन्डिंग। और कल मैंने एच बॉन्डिंग के लिए इसीलिए बताया था क्या, कि एच बॉन्डिंग किस किस के साथ बनती है? वो बनती थी FON ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन।
क्लोरीन, हर जगह क्लोरीन नहीं था, सम टाइम था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस टाइम पर। नो नो गलत लिखा भाई, गलत लिखा इसने, स्पंदन ने, FON होता है बस, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सम टाइम्स क्लोरीन। अभी सम टाइम्स क्लोरीन क्यों है उसका रीजन सुनना। रीजन क्या होता है कि कभी कभी ही इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी 8 से 42 में, इसीलिए कभी कभी ही H बॉन्डिंग बनाएगा। तो आपको अभी 2 एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, फिर जब हम डिटेल में H बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसका नाम होता है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, और इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट। इसका नाम है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। बस ये 2 एग्जाम्पल में आपको H बॉन्डिंग याद रखनी है, बाकी में क्लोरीन अभी नहीं बनाएगा कहीं भी। आया ना। H बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, यस 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 डी। हाँ ठीक है, FON ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और समटाइम्स क्लोरीन, उसकी एग्जांपल नोट कर लो, ये 2 हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनोल और एक क्लोरल हाइड्रेट, यही आपके बनाते हैं H बॉन्डिंग। कौन कौन बनाते बताओ, ऑर्थोक्लोरोफिनोल और जल्दी बोलो, क्लोरल हाइड्रेट, ऑर्थोक्लोरोफिनोल और क्लोरल हाइड्रेट। समटाइम्स क्लोरीन के एग्जांपल याद हो गए, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ या ना। अभी क्लोरीन ऑर्गेनिक में बहुत सारे आएंगे, अभी अभी 2 इनऑर्गेनिक के हिसाब से 2 अभी ध्यान रखो, बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। H बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बातें कर रहे हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पूरी केमिस्ट्री ढंग से समझ में आएगी, है ना, आराम से आएगी, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस आप फोकस करो, फोकस करो। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं कनेक्ट करूंगा अभी सारा वापस, इनऑर्गेनिक की फील आएगी आपको। केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, नहीं, हाँ वो एक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वापस आओ पीछे, अब देखो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा सवाल यहां से शुरू हुआ था, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड से, हाँ या ना, जल्दी बोलो बोलो। देखो अभी सवाल करेंगे आप, आपको मजा आएगा, अभी पता लगेगा आपने फटाक से सीख लिया कुछ, बहुत सारे सवाल एक साथ, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ सीखने आए हैं, और जब हम सीखने की बात करते हैं तो मजा नहीं आता है, सीखने के बाद मजा आता है दोस्त, जब सवाल हो जाता है। जब जेई का ऐसा सवाल जो किसी से नहीं हो रहा है और हमसे हो रहा है तभी तो मजा आएगा, लेकिन उसके पहले तो सीखना होगा, सीखने में मजा नहीं आएगा, सीखने में दिमाग लगता है। इधर देखो फटाफट, मजा आने वाला है, अभी जस्ट कनेक्ट करते हैं हम जल्दी से। ड्रेगो रूल बाद में आएगा, कृष्णा कृष्णा प्लीज डोंट इंटरप्ट। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं कृष्णा, तो उसी समय पर सारे ऑर्डर नहीं आते ना, एक एक करके आते हैं, पेशेंस रखो बेटा, है ना, सब आ जाएगा टॉपिक वाइज। अपन ने कल लिखे तो थे पेंट रूल, फिर ड्रेगो रूल, है ना, सब आएगा अभी। क्लियर, जी 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 जी, सब समझ में आने वाला है। जस्ट अभी 2 मिनट देंगे आप तो मैं समझाऊंगा ऋषि, ठीक है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें अपन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहला डाउट हमारा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जल्दी बताओ। हमने स्टार्ट किया था यस स्ट्रॉन्ग वीक, ये स्ट्रॉन्ग क्यों, ये वीक क्यों। हमने कहा यार स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि वर्क हो रहा है, ध्यान से सुनना, कनेक्ट करेंगे आज हम। हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि यहाँ वर्क हो रहा है। हमने कहा वीक क्यों, क्योंकि यहाँ वर्क नहीं हो रहा है। वर्क होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा रिलीज होती है तो स्ट्रांग होते हैं, वर्क नहीं होता तो स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होती है। क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। जुनेद जल्दी से बोले आप, जल्दी 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 जुनेद। यहां तक एक एक अपन एक एक स्लाइड से आगे बढ़ेंगे, बस उसके बाद आपको मजा आने वाला है। जल्दी, इस स्लाइड पे कोई डाउट हो तो बोलो कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया नहीं आया कि एमडी, जल्दी बता एमडी, कि ये जल्दी बोलो, ये स्ट्रांग है ये वीक है, यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, वर्क हो रहा है इसलिए स्ट्रांग है, यहाँ वर्क नहीं हो रहा है इसलिए वीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में समझ में आया कि जब मैं वीक फोर्स में आया तो मैंने कहा यार एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग है क्यों, क्योंकि यहाँ वर्क नहीं हुआ था, यहाँ पर अट्रैक्शन था, यहाँ अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, शेयरिंग नहीं हुई, इसलिए यहाँ वर्क नहीं हुआ। यहाँ अगर वर्क नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज अ ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पहला आंसर। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट इज अ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स।
मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ये HF है, ये HF है, इस HF के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज अ फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है, ये भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। फिर हमने क्या कहा? जल्दी बोलो। हमने ये कहा कि यार ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इसमें आप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोल रहे हो, लेकिन सर यहां पर आप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं, यहां पर एच बॉन्डिंग बोल रहे हो, ऐसा क्यों? अगला डाउट देखो, हमने क्या कहा कि यहां पर आप डाइपोल डाइपोल बोल रहे हो, ये भी डाइपोल तो है, ये भी तो डाइपोल है, फिर यहां आप एच बॉन्डिंग क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा आपसे कि केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स ने तैयार करी और कहा कि अगर कभी भी किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा रिलीज होती है, दोबारा बोलो, हाँ, अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा रिलीज होती है तो ही केमिकल बॉन्डिंग होगा। अगर 8 से 42 होगी तो एच बॉन्ड होगा, 8 से कम होगी वो वंडरवाल होगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती ये जली कि जब HF अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर F है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा खींचेगा तो डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आएगा, डेल्टा नेगेटिव ज्यादा आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसलिए ये बॉन्ड बाकी से थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि इनमें कब जब FON आएगा, जब FON आएगा तब उनके पास अट्रैक्शन ज्यादा आएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आने से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है वो ज्यादा अट्रैक्शन आएगा और इसका बॉन्ड अलग बन जाएगा, इसलिए ये अलग बॉन्ड कहलाएगा। यहां एनर्जी 8 से कम होगी, इसीलिए यहां पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही बोल दिया गया। ठीक है, आई होप आपको तीनों स्लाइड समझ में आई होगी। अब इन तीनों स्लाइड से हम जेईई मेंस के सवाल करने आएंगे, और हमने कल एक लाइन लिखी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से मिलकर बनता है, और साथ में हमने लिखा था समटाइम्स क्लोरीन, तो ये समटाइम्स क्लोरीन आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा समटाइम्स क्लोरीन में कब, तो आंसर आएगा ऑर्थोक्लोरोफिनोल में बनाता है और क्लोरल हाइड्रेट में बनाता है। किसमें? क्लोरल हाइड्रेट में। किसमें बनाता है जल्दी बताओ? क्लोरल हाइड्रेट में। हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? बोलो। अब सवाल ये आता है कि क्लोरीन समटाइम्स क्यों बनाता है? वाई क्लोरीन फॉर्म समटाइम, मतलब एच बॉन्डिंग क्यों बना रहा है समटाइम, है ना? वाइल both chlorine and nitrogen have same electronegativity। ये एक डाउट और आपका मैं क्लियर करूंगा अभी। अब पेशेंस रखोगे तो मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो हम स्टेप्स कैसे बढ़ेंगे आगे? आपके हर डाउट का जवाब देगा रे तुम्हारा फैजल। तुम काहे टेंशन ले रहे हो? क्योंकि जब भीजे सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, जब भीजे सर का हो साथ तो रैंक आएगी हाथ। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखोगे तभी सिखाऊंगा। एक दिन में तो बॉन्डिंग खत्म नहीं हो जाएगा। हम क्या बैठ जाते हैं ऐसे, है ना? हम क्या बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि आज सिखा दो आप, तो बस कल जेईई देने जा रहा हूं मैं, आज ही निपटा दो, सब क्लियर कर दो, मैं कल नहीं आना, मैं नहीं आना कल क्लास में, मेरे को आज ही आईटी देने जाना है, आज ही। अरे तो भाई फिर बॉन्डिंग में करेगा क्या तू, अगर आज ही सारे डाउट क्लियर कर दूंगा तो? धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसलिए पेशेंस रखना पड़ता है। एक माली जब पौधा सींचता है तो फल नहीं आता है, वो पानी देता है उसको, धीरे धीरे उसको डेवलप होने का टाइम लगता है। फिर जिस दिन फसल का समय होता है, पेड़ पर फल आने का समय होता है, तब वो अपने आप फल आता है। ठीक है बेटा? तो आई रिक्वेस्ट, मैं जानता हूँ आप सब पढ़ना चाहते हैं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं गारंटी लेता हूँ कि सब समझा दूँ। ठीक है, और हम डाउट लेंगे बेटा, है ना? कोवेलेंट में वर्क ऐसे होता है, जब हम शेयरिंग करने जाते हैं ना तो उसको वर्क करना पड़ता है, जैसे हाथ मिलाओ किसी दूसरे से आप। ठीक है बेटा? राज ये देखो ऐसे मिलाया तो क्या होगा राज?
वर्क हुआ नहीं, वो अपने आप तो चला नहीं जाएगा। ठीक है, राज लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, क्लोरल हाइड्रेट में 3 बॉन्ड कैसे बने? 3 बॉन्ड थोड़ी बन रहे हैं, एच बॉन्डिंग है वो तो। 3 बॉन्ड नहीं है, देखो। हम्म कार्बन के तो 4 ही हैं, ये तो एच बॉन्डिंग है। ये जो डॉट 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 है, इसी को तो एच बॉन्डिंग कहा है अपन ने। हम्म 3 बॉन्ड कहाँ है बेटा एच के? ठीक है, अब 2 मिनट 2 मिनट, मैं अभी सवाल पर आ जाऊं वापस से। चलो, यस, ऐसा क्यों, उसका रीजन सुनो। आंसर, आंसर ये है कि ये नाइट्रोजन है, इसका साइज छोटा है, और ये क्लोरीन है, इसका साइज बड़ा है। तो जब आप नाइट्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करते हैं, तो आप दिमाग की बत्ती जला सकते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में कंपेयर करने पर नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज, इट हैज हायर जेड इफेक्ट, इट हैज हायर जेड इफेक्टिव देन द क्लोरीन। तो क्लोरीन से ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दोस्त। अगर, जल्दी बोलो, ज्यादा, जेड इफेक्टिव होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर रखेगा, भले ही दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसलिए क्या होगा कि जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखेगा तो नो डाउट क्या होगा, सोचो आप। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन पावर होगी, ज्यादा अट्रैक्शन की पावर होगी तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो सकती होगी, इसलिए एच बॉन्डिंग बना रहा है। हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, अरे हाँ तो बोल दो, अरे हाँ या ना? क्लियर दोस्तों? तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के बावजूद भी नाइट्रोजन क्यों एच बॉन्डिंग कर सकता है और क्लोरीन क्यों नहीं? इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ज़्यादा अट्रैक्शन आएगा। ज़्यादा अट्रैक्शन को ये बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इसका मतलब? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, जल्दी बताओ इसका मतलब? जेड इफेक्टिव का मतलब बता दिया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब ये जितना ज्यादा इसको खींचेगा उसको कहते हैं हम इफेक्टिव। इसका ज्यादा लगेगा इफेक्ट, इस पर कम लगेगा क्योंकि साइज बढ़ गया। आया ना? बोलो भाई, अनुष्का, अंशिका, क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा था मैं। हम्म मैं ये कहना चाह रहा था कि अब हम करेंगे जेई मेंस के सवाल, देखें आपको आते हैं कि नहीं आते। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जेई मेंस का पीवाई क्यू दे रहा हूं भाई, आपको आता है कि नहीं आता, जल्दी बताना। चलो सवाल करके बताओ फटाफट। हम्म जल्दी बताओ। यस, कौन सा होगा? बी। यस सर, बिल्कुल बी सही है, क्योंकि अभी हमने पता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। अब ये भी पढ़ा अपन ने, ये भी जेई मेंस का सवाल है। अब ये ऐसा क्यों है बताओ? डाइपोल डाइपोल ऐसा क्यों है? एच बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये भी डाइपोल ही था, लेकिन इस डाइपोल में देखो इधर, इस डाइपोल के अंदर क्या हो रहा था, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही थी। इसलिए इस तरह के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को एच बॉन्डिंग कहा जा रहा है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। क्या बोला है, जल्दी बताओ? ज़्यादा रिलीज हो रही है।
क्या बोला जल्दी बताओ, ज़्यादा रिलीज हो रही है, आंसर बी जाएगा इसीलिए। हाँ, क्लियर दोस्तों। दूसरा सवाल करके बताएंगे, जेई मेंस का ही सवाल था ये। अगला। आंसर तो फटाफट, यस। यस सर, यस सर। अरे भाई प्रियांशु, क्या कमेंट देखना है तेरा, जल्दी बताओ। हाँ 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 सर जी, देखो मेरा कमेंट, यस सर, क्या देखना है जल्दी बताओ। हम्म। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फटाफट फटाफट फटाफट, आज तो बस दिखा देंगे हम में है कितना दम। ठीक है, आज निपटा देंगे भाई, बिल्कुल एकदम सल्टा देना। ठीक है, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, जल्दी। अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। यस सर, आंसर तो आंसर तो आंसर तो बहुत आएगा। कितने बच्चे बहुत हैं, जल्दी बताओ। कितने बच्चे बहुत आंसर दे रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं होती बेटा, शुभम। अंश। आंसर आएगा वन। ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एज बॉन्डिंग नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO। हमने जो एज बॉन्डिंग पढ़ी थी वो किस में थी, CCl3CHO.H2O, इसलिए हमने हाइड्रेट बोला था इसको, क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम दिया था इसको, जल्दी बताओ। क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम दिया था, जल्दी बताओ। यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्लोरल, और यहां क्या लिखा हुआ है, क्लोरल हाइड्रेट। नहीं, स्टार भी और सफलता भी, यस। ठीक है, इधर देखो। हाँ, अभी क्लियर आया। ऑर्थो का मतलब क्या होता है बेटा, ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज इस तरह से बेंजीन रिंग पे यहाँ और यहाँ लगी हुई है तो ये कहलाता है ऑर्थो, 60 डिग्री पे लगा होता है। तो अगर यहाँ पर आपका ये 120 पर आ जाता दो सब्सटीट्यूट्स तो उसे मेटा कहा जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका ये होता तो इसे पैरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्थो, जब 60 पर हो ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। क्लियर आया ना। आई होप ऑर्थो भी क्लियर हो गया होगा, पक्का। ओ माय गॉड, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निशांत, वाओ। क्लियर डाउट, डाउट क्लियर बेटा। हाँ, चलिए, तो आई होप आपको ये दो सवाल समझ में आएंगे। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है, वो भी मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। यस, क्लियर। हाँ है ना। एक सवाल और पूछना आ रहा हूँ। ठीक है, पूछूं। बोलो भाई, अरे पूछूं। वाओ। ये आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला, अगर ये एच एफ है और ये एच एफ है और यहाँ डॉट 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 बनाया था अपन ने, तो ये एक्स और ये वाई, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पूछ रहा है वो। बताओ, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर में ए ऑप्शन दिया उसने, एक्स ज़्यादा होगा वाई से, बी में दिया एक्स कम होगा वाई से,
सी में दिया x बराबर होगा y से, और डी में दिया आपका नन। ये सब जेई मेंस के आए हुए हैं देखो, और जो पढ़ाया आज बस उसी में से आपको सॉल्व करना है। सक्षम दिख रहा है बेटा आपका कमेंट? आपने 2 से 3 बार लिखा था सक्षम सक्षम सक्षम। जी जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू हर्षित, थैंक यू। आंसर बताओ फटाफट। यस, ओ माय गॉड, विशाल भी आया है। क्यों? हम्म हो गया। 11th यहीं से करेंगे ना। अब ये सब आपको डिटेल अपडेट्स आती जाएंगी, आप पढ़ते जाओ। आंसर आएगा 1, बिकॉज ये जो एक्स और वाई में कंपैरिजन देख रहे हो आप, तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ एक्स की ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो है यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा था, यहाँ तो वर्क हो रहा था। यहाँ अट्रैक्शन कम था, यहाँ ज़्यादा था, तो एच बॉन्डिंग की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो वीक है। आया ना? लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल अब आएगा जो मैं दे रहा हूँ। अब जो सवाल आपसे पूछने वाला है वो इम्पोर्टेंट था। सेकंड क्वेश्चन है ये। HF2 माइनस है, उसका स्ट्रक्चर है ये F डॉट 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 डॉट, और ये HF, ये X, ये Y। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ए ऑप्शन X और Y, बी ऑप्शन X और Y, सी ऑप्शन X और Y, और डी ऑप्शन नन। ठीक है, अब वही है, X ज़्यादा, Y ज़्यादा, बराबर, और नन। बताओ, आ वाला बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। गुड जॉब, यू आर द बेस्ट इन टीचर। ओ माय गॉड, थैंक यू संगम, थैंक यू वेरी मच। संगम जी नमस्कारम, कैसन बा? सब ठीक बा घर पे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तरुण, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस जी 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 जी। ये वाला आंसर बताओ फटाफट अब। आंसर आपको लग रहा है ए, लेकिन यहाँ मज़ेदार बात पता है क्या? ये देखिए, ये यही आईटी है। आंसर सी आ गया। क्या हो गया आंसर? सी। यही आईटी है, यही आईटी है। जी 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 जी, अब है। जी जी, जल्दी 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 जल्दी, मज़ा आएगा इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस सर, प्लीज़। अब ये आंसर क्यों आया उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, दो तरह का एच बॉन्डिंग होता है। मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पहले पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आ जाए। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। आज जाके आप एक क्वेश्चन पूछना बस, आप जो भी अपने आप को धुरंधर समझ रहा हो ना, जो इसको भी लगता है आपको निपटाना है, उसको बस एक लाइन पूछना, भाई स्ट्रॉन्ग क्यों, वीक क्यों है, बस बता दे, खत्म बात, टाटा बाय बाय, खत्म। इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो तरह की आएगी, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। क्या आएगी जल्दी बताओ? एक सिमेट्रिकल आएगी और एक अनसिमेट्रिकल आएगी। दोबारा बोलो। जी जी, लव यू टू, लव यू टू, कमेंट देख लिया बेटा आपका। हाँ, अब जो सिमेट्रिकल होगा, उस सिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको, और अनसिमेट्रिकल के अंदर जब ये एच एफ है और एच एफ है, तो आपको डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव की बात करेंगे। ये तो ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। इनमें जब अट्रैक्शन होगा तो ये एच बॉन्डिंग कहलाती है। बोलो। अनसिमेट्रिकल, जिसपे बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर नहीं है, एक्स और वाई की। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ सिंपल अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब आप एच एफ टू की बात करते हैं, ऐसे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखो डाइपोल में हो रहा है दोनों में,
फील आई कि नहीं आई? लेकिन यहां अगर आप देखो तो डाइपोल नहीं है, या आयन हो गया, कंप्लीट चार्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट चार्ज। जल्दी बताओ, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट चार्ज। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग का बत्ती जल गया है। अब हमको क्लियर हो गया है, कंप्लीट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा रे। क्या बोले, जल्दी बताओ। कंप्लीट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा रे। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ अट्रैक्शन की वजह से आपस में अप्रोक्सीमेट बराबर आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा एच बॉन्डिंग जहां पर अट्रैक्शन आपस में बराबर आ जाएगा, वो आपका सिमेट्रिकल कहलाएगा। समझ रहे बात को आप? तो ये जो आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग है, तो एक नोट आ गया आपके पास मजेदार। पूछो क्या, पूछो क्या? और नोट ये आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ, क्या नोट आया बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल एंड आयन डाइपोल। भाई साहब, नई चीज सीखने को मिल गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एच बॉन्डिंग। कौन से टाइप की? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा? जब दोनों का बॉन्ड लेंथ बराबर होगा। जेई मेंस का एक और सवाल, बोलो। जेई मेन का एक और सवाल था, पूछूं? जेई मेन पी वाई क्यू, फिर से जल्दी बताओ। क्वेश्चन में दोनों नहीं दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन में जो था वो इसमें पूछा था आपसे, आ गया वो क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन में दोनों दी गई है? ये रहा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो पहले वाले में दिया था क्या मैंने? मैं आयन इंड्यूस कर लेंगे हम। अब जो डाउट आपको आ रहा था इसमें भी देख लो एक बार। मजेदार बात थी कि स्पेशल केस ऑफ में जब दोनों आ जाए तो भी अगर सिंगल करेक्ट हो तो इसको आंसर देंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम ये पाई जाती है। आया ना? ध्यान सुनना, इस सवाल को वापस चेक करते हैं। अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मैं सेम ऑप्शन रख देता, यहाँ आयन डाइपोल भी रख देता, डाउट आएगा भी आपको, तो भी आंसर बी ही जाता। क्योंकि अगर ऐसे सवाल आ जाए कि दोनों टाइप में होती हो तो जो सबसे ज्यादा टाइप से होती है उसको आंसर दिया जाता है। समझ रहे मेरी बात को? आया ना? बोलो। दोनों गिवन हो तो भी आंसर ज्यादा किसको दिया जाएगा? डाइपोल डाइपोल को, बिकॉज डाइपोल डाइपोल ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है, इसलिए डाइपोल डाइपोल कहा जाएगा। क्लियर? आया ना? इधर देखो। ये समझ में आया? अब ये वाले का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, कहाँ गया वो? ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एचएफ? एचएफ में कौन सी होगी बताओ, जल्दी बोलो। अब है, आपको मिल जाएंगे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। 10th क्लास अपनी 10 अप्रैल से चालू होने वाली है ना? हाँ, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। अब है, ठीक है, एकदम से परेशान मत होइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे प्लीज़। मल्टीपल चॉइस हो तो दोनों जाता, दोबारा सुनना, मल्टीपल चॉइस होगा तो
दोनों जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो आंसर क्या जाएगा, HF में तो अभी बताया था मैंने अनसिमेट्रिकल होती है। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को दोबारा समझ लो, जब बॉन्ड लेंथ इक्वल हो किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड की। डेफिनेशन लिख लो जिनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्या हो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज हायर देन कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। हायर देन कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो अनसिमेट्रिकल किसे कहोगे, जब बॉन्ड लेंथ आपके पास क्या हो, हायर हो देन द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो, इक्वल। हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ एंड कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अभी क्लियर हुआ दोस्तों। हाँ, HF में जो कोवेलेंट होता है आयुष्मान, तो वो देखो अब बार बार हम क्या कर रहे थे, यहाँ देखो ये वाला H बॉन्डिंग कहलाता है ना, ये बॉन्ड लेंथ होती है X, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड था ना HF, ये Y। तो H और Y में क्या हुआ, X ज़्यादा हुआ, ये वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ Y से। ये वाला बॉन्ड कौन सा था, बॉन्ड लेंथ कौन सा था, ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ था या H बॉन्डिंग वाला था, ये थी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। ये कौन सी थी, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। नहीं आया समझ में। और अब यहाँ देखो ये H बॉन्डिंग वाली है और ये कोवेलेंट वाली है, दोनों बराबर हैं, तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगी ना। नाम से ही पता लग रहा है सिमेट्रिकल मतलब दोनों बराबर हो। अब ये रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आप, ये आयन है, दिस इज कॉल्ड आयन। आयन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना तो ज्यादा पास जाएगा, आयन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पास जाएगा, आया ना। आयन में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पास जाएगा, आया ना। जितने आयन डाइपोल को लेके एग्जांपल समझ सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना कृष्णा। अरे ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि यहां पर ये, अरे मिट गया ये तो। कृष्णा, दोनों में से कौन सी स्ट्रांग होगी, कोवेलेंट वाली। दोनों में से कौन सी स्ट्रांग होगी, कोवेलेंट। आयन आ गया, आयन। आयन आती अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्रियांशु, ए प्रियांशु तुमको पैसा 50 रुपया दे दें प्रियांशु, अरे 100 रुपया दे दें, तुमको पता नहीं चल रहा है कि 100 रुपया ज्यादा होता है 50 रुपया से, है। तुमको मालूम नहीं पड़ रहा कि आयन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास ज्यादा जाएगा बे, बिल्कुल का बुड़बक हो गए क्या। यहां पर पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज तो कम होगा ना। हाँ, तो सिंपल। आयन में कंप्लीट चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा पास आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, नहीं आया समझ में। क्लियर दोस्तों। चलिए, ये आपका एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्डिंग का। मैं वापस से आपको समझा दूं, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो हमने पढ़ा था अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, सारे आयन डाइपोल वाले सब आ जाएंगे बेटा, है ना। और ये अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, ये सारे टॉपिक आएंगे हेडिंग के साथ जब हम वॉन डर वाल फोर्स पढ़ेंगे, वीक फोर्स पढ़ेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, जब हम, हाँ, वीक फोर्स पढ़ेंगे, वॉन डर वाल फोर्स पढ़ेंगे, तब ये सारे के सारे आएंगे। क्लियर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो, पक्का, सच बोलो। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम शुरू कर रहे हैं वीक फोर्स से, स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चालू करेंगे बेंट रूल से। हम पहले किससे पढ़ रहे हैं, जल्दी बताओ, बोलो। एमडी। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई, जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी, यस सर। कितने बच्चों को मजा आ गया? सच में लिख के बताओ, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एमडी, अरे यार एमडी इतना सारा मत कर स्पैम प्लीज। डाउट बोल जल्दी से, यस। क्या नहीं समझ में आया? जल्दी। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, यस सर। अब इसमें कुछ नहीं समझाया मैंने। मैंने आपको बस एक चीज समझाई कि ये एच है, एफ है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चार्ज आपका नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये आयन डाइपोल है। अब बताओ। यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही होगी क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन कम है, यहाँ थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, आयन ज़्यादा है ना, तो पक्का करेगा। आया ना प्रिंस? क्लियर? क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं अपन वीक फोर्स। सबसे पहले वीक फोर्स की बात आएगी। वीक फोर्स में सबसे पहला फोर्स आता है आपका डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल को एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम होता है कीजम, इसलिए इसका नाम होता है कीजम फोर्स। क्या होता है? कीजम फोर्स। जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बताओ, कीजम फोर्स। क्लियर दोस्तों? अब ये जो कीजम फोर्स है, इस कीजम फोर्स में सबसे पहले डाइपोल क्या होता है वो समझना। तो हमारे पास मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं डाई एटॉमिक और कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक। देखो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप डाइपोल कैसे देखोगे। अगर आपको डाइपोल देखना आ गया तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, पक्का। अब यहां देखते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक भी दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं आपके जो होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक, और कुछ होते हैं हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक। होमो न्यूक्लियर मतलब होते हैं जैसे H2N2O2, ठीक है। और ये हेट्रो होते हैं जैसे HF, HCl, HBr और HI और भी मॉलिक्यूल। मुझे ये बताओ कि इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा? हाँ, अगर वो जीरो होगा तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहां अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है का डिफरेंस वो नॉट जीरो होगा। नॉट जीरो होगा तो ये कहलाएंगे पोलर। तो सबसे पहले आपने सीखा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, बोलो, उनमें। हाँ बेटा, आपको कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं, जिसको भी कोई डाउट रहा हो पिछला। हाँ, मैं आपके लिए बैठा हूँ। आपका विजय सर, प्यारा विजय सर, आपके हर डाउट को क्लियर करेगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे डाउट्स हों जो कि आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर हों, तो उसके लिए भी आप पेशेंस भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मैं तो हूँ ही ना आपके साथ, आपका प्यारा विजय सर, ठीक है। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात है ना। कुछ कुछ अभी तक क्या है, हमने बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर किए थे, अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में ले रहे हैं। आपको इससे पहले एक डाउट रहा होगा कि डाइपोल क्या होता है। आज अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूं कि व्हाट इज डाइपोल। देखो आप, तो मैंने आपको समझाया कि हमारे पास मॉलिक्यूल कितने टाइप के हैं, दो। पहले ऐसे जो डाई एटॉमिक है, यानी दो एटम से मिलकर बने हैं। तो डाई एटॉमिक में भी दो तरह के होते हैं, आया ना। पोलर ही तो बता रहा हूं बेटा, अभी रुको ना कृष्णा। यू आर सो इम्पेशेंट, ऐसा क्यों है कृष्णा? कृष्णा बेटा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ, जिनमें एटम सेम होंगे वो होमोन्यूक्लियर कहलाएंगे, जिसके अंदर से एटम सेम नहीं होंगे वो हेट्रो कहलाएंगे। ये HF है, HCl है, HBr है, HI। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं आता उसे पोलर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ क्या आएगा? ये नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा? ये पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? पोलर।
अभी समझ में आया? एक्स और वाई नहीं समझ आया? नितिन हाय बेटा, एच बॉन्डिंग वीक अट्रैक्शन होता है ना, जो अट्रैक्शन वीक होगा तो दूर दूर होंगे वो, और अगर अट्रैक्शन कोवेलेंट का ज़्यादा होगा तो पास पास होंगे वो। नितिन अब बताओ क्या होगा, बोलो नितिन, अब बताओ अब क्या होगा? अगर एच बॉन्डिंग होगी तो अट्रैक्शन कम है, तो दूर दूर है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। कोवेलेंट बॉन्ड में पास पास आएंगे, क्यों? वो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है नितिन प्लीज़। हाँ लाइव है बेटा, लाइव है महेंद्र, लाइव है। ठीक है इधर देखो, यस लाइव है बेटा। हाँ, हिट्रो में ई एन जीरो क्यों नहीं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है, ये अलग है, तो जीरो कैसे हो सकता? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आएगी तभी तो जीरो होगा ना मेरे दोस्त। क्लियर? हाँ बेटा लाइव है ना रुद्र, हम लाइव हैं। ठीक है जसवंत, आप एक बार अच्छे से वापस से डाउट जो है वो एक बार दोबारा सुन के क्लियर करके आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं, मैं अभी आपके साथ ही हूँ। बट मैं ये समझा दूं कि ये वाले में कोई डाउट हो तो पूछो। हिट्रो डाई एटॉमिक समझ में आ गया आज के जल्दी बोलो। हमारे पास दो तरह के एटम्स होते हैं, एक होमोन्यूक्लियर डाइटोमिक और हेट्रोन्यूक्लियर डाइटोमिक। होमोन्यूक्लियर के अंदर दोनों के एटम सेम होंगे, तो क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो डिफरेंस जीरो आएगा, तो वो क्या कहलाएगा बोलो? नॉन पोलर। और अगर हेट्रो होगा तो क्या कहलाएगा? पोलर। पॉली एटॉमिक के अंदर क्या होता है? म्यू नेट अगर जीरो है तो वो नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है, और अगर म्यू नेट जीरो नहीं है तो वो पोलर कहलाएगा। ठीक है, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। म्यू नेट का मतलब क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ, नोट कर लो इसको। म्यू नेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ CCl4 ले लूँ, तो ये जो CCl4 है उसमें क्या होगा कि उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। कहां से कहां होती है बताओ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कार्बन से इसकी तरफ जाएगी, कार्बन से इसकी तरफ जाएगी, कार्बन से इसकी तरफ जाएगी, और कार्बन से इसकी तरफ जाएगी। तो अब इनका नेट डायरेक्शन निकालना है, तो अगर नेट डायरेक्शन निकालना होगा तो आप देख सकते हो कि नेट डायरेक्शन निकालने के लिए आप इन दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट लेंगे, तो वो यहां आएगा। इनका लेंगे तो वो यहाँ आएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर आपने यूं लिया इनका इधर और इनका इधर, तो नेट आपका जीरो हो गया टोटल। नेट अगर जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूल्स को पोलर और नॉन पोलर देखना है। और पोलर और नॉन पोलर अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना कि पोलर मॉलिक्यूल ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल। तो डाइपोल किसे कहते हैं ये समझ में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, पॉसिबल है बेटा सूर्या, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डाइपोल जो है वो पोलर कहलाएगा। तो अब जितने भी मॉलिक्यूल्स में आपको कहा जाए ये कि डाइपोल डाइपोल किस में होगा, तो आप बता सकते हैं आज के बाद कि भैया डाइपोल डाइपोल किस किस में होगा, हम बता सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जेई मेंस का ही सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो पहला है CH Cl3 प्लस CH4, बी था CH3Cn प्लस CCl4, सी था CH3Cn प्लस CH3Cn। ये मैंने जेई मेंस का ही सवाल कराया है आपको एज इट इज। हाँ, जब आप इसका केमिकल बॉन्डिंग का करोगे तो एक पहला शीट में पहला या दूसरा सवाल ही मिल जाएगा। PYQs करने की आदत डालो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं विद डिस्कशन बता रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ाता हूँ फिर आपको मैं उसका PYQ कराता हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जल्दी 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 इसका आंसर बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, इमीडिएट एक्शन से
लव यू टीचिंग स्टाइल सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच रुद्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसका आंसर बताओ। यस, ये आएगा। देखो क्यों, क्योंकि ये CH4 है ना, इसका भी डायपोल मोमेंट तो जीरो आ रहा है। क्यों, ये CH आ गया यहाँ, चारों सेम है। वही रिजल्टेंट जीरो आएगा, इसका ऐसे और इसका ऐसे, ये भी जीरो आ गया। अगर इसका डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो डायपोल हो ही नहीं सकता। ये मैंने पहले बता दिया। ये और ये दोनों डायपोल हैं, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आपको देखेगा यहाँ पर ये CH3 है और ये CN है, ये CH3 और CN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इसलिए डायपोल डायपोल ये आएगा। ठीक है, अब जो डायपोल डायपोल की बात हुई तो टाइप ऑफ डायपोल की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, हाँ, तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका हेड टू टेल और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, हाय मुकुल, लव यू बेटा, हाय, हेलो मुकुल, कैसे हैं आप? हरिओम जी, दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर ये नॉन पोलर हो गया तो ये सेट हो ही नहीं सकता ना डाइपोल डाइपोल, ये भी नॉन पोलर है, ये भी डाइपोल डाइपोल नहीं हो सकता। ये और यही तो बचे CH3CN, तो ये डाइपोल डाइपोल हो गए। हरिओम, समझ में आया बेटा आपको? हरिओम बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। आगे बढ़े, अगला कहाँ गया वो? तेरा क्वेश्चन कहाँ गया? क्या ये समझ में आ गया था, छोड़ो, इधर आते हैं अब आ रहा आपका, ध्यान सुनना, टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। तो दो तरह का होगा, पहला होगा हेड टू टेल और दूसरा होगा एंटी पैरेलल। ठीक है, अब हेड टू टेल क्या होता है वो देखो, जब ये जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया और ये HCl लिया, तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल। एंटी पैरेलल कैसा होगा देखो, ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। अब सवाल आपसे पूछा विच इज बेटर, हेड टू टेल और एंटी पैरेलल, बताओ। उद्भव बेटा, इसकी जगह अगर आप ये लिखते कि क्या नहीं आया तो मैं ज़्यादा डिटेल समझा सकता था, है ना उद्भव? ठीक है, ऐसे करेंगे तो आप, आपका ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा, आपका नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ये ऐसा पता लगेगा कि यू आर, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब जल्दी 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 डाउट्स पूछेंगे हम फटाफट से। उद्भव क्लियरिटी से लिखो कि ये नहीं समझ में आया मुझे, ये क्लियर कर दो। हम्म CCl4 इज नॉट अ डाइपोल, यही तो समझा रहे हैं हम आपको रिशु। हाँ जी 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 जी, जल्दी। हेड टू टेल ज़्यादा नहीं होगा, एंटी पैरेलल होगा। नोट, एंटी पैरेलल ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ बताओ क्यों? एंटी पैरेलल ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों बताओ? बोलो क्यों होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म देखो, हेड टू टेल की बात करेंगे तो HCl और HCl में ये एक ही तरफ अट्रैक्शन हो रहा है ऐसे डायरेक्ट, ये हेड टू टेल ऐसे। हाँ, जबकि इसमें देखोगे तो आप ऐसे होगा, क्योंकि दो तरफ से अरेंजमेंट हो रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे JEE एस्पिरेंट, मेरे टॉपर, मेरे रैंकर, सच बोल, आज समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड उत्कर्ष। इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम्म ज्यादा होगा। तो एक लाइन आप नोट करके लिखोगे कि एंटी पैरेलल इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल व्हेन
हम्म क्या नोट है बताओ? कि एंटी पैरेलल इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हैड टू टेल। ठीक है, व्हेन, ध्यान सुनना, जब, ध्यान सुनना, जब, जब थर्मल एजिटेशन इज नॉट टू हाई। अब यहां पर आप फंस गए हैं लल्ला। अब तुम मचा दोगे चैट बॉक्स में हल्ला। सर ये क्या होता है जरा बताएंगे? अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको आगे नहीं बढ़ने देने जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कृष्णा और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। हाँ, क्लियर। अच्छा, जिन बच्चों को डाइपोल नहीं आता वो टेंशन मत ले, क्योंकि 11th के अंदर वो वापस से आते हैं। ये सारे आपके 11th के बेसिक्स हैं, तो आप परेशान मत होइएगा, ये सब आ जाते हैं, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान मत हो बस। आप फील लोगे तो समझ में आएंगे। एक बार रिवीजन भी करना होता है घर जाके एक बार, ठीक है। दोबारा से देखो, अभी हम प्रैक्टिस के लिए देंगे कृष्णा, इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी अभी धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं देता हूँ मैं प्रैक्टिस। पहले ही जहाँ क्लास में प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको ध्यान दो। तो एंटी पैरेलल इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल व्हेन थर्मल एजिटेशन इज नॉट टू हाई। मतलब समझो क्या होता है। थर्मल एजिटेशन का मतलब है जैसे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुए, अगर आपने इसको हीट दे दिया तो ये भाग जाएगा दूर, क्योंकि हीट देने पर क्या होता है उसके पास, बोलो, हीट देने पर उसके पास क्या होता है, वो भाग जाता है, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है उसको। हीट देने पर क्या होता है, वो भाग जाएगा क्योंकि एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थर्मल एजिटेशन, एजिटेशन मतलब होता है घूमना। मैं बोल रहा हूँ ना, थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एजिटेशन का मतलब होता है घूमना, लिखो मूवमेंट। तो थर्मल एजिटेशन इज नॉट टू हाई, क्योंकि अगर आपने थर्मल एजिटेशन हो गया ज़्यादा, यानी कि थर्मल एजिटेशन यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अलग अलग हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो दूर दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थर्मल एजिटेशन हाई नहीं होना चाहिए और फैटी नहीं होना चाहिए, यानी कि मोटा नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? ये मोटा नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए और बल्कियर नहीं होना चाहिए। बल्कियर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बल्कियर होगा तो ये वीक फोर्स हैं, ये टूट जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लो, एक धागा लो, उससे एक पत्थर बांधो तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर उस पर बड़ा मोटा सा पत्थर बांध दो और धागे से उठाओ तो टूट जाएगा। आया ना? वो टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, बोलो, इसका मतलब क्या निकला? आयुष बेटा कोई बात नहीं, आप हो, मैं हूं, मैं सब समझा दूंगा आपको, डोंट यू वरी बेटा, ठीक है। आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट नहीं, आपको नहीं आ रहा तो। क्लियर? दोबारा से बोलेंगे फटाफट, जल्दी बताओ क्या समझ में आ रहा है भाई, कि ये थर्मल एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज अ बेटर अरेंजमेंट देन हेड टू टेल। सिंपल, एक तो थर्मल एजिटेशन नहीं होना चाहिए ज्यादा, और दूसरा मॉलिक्यूल इज नॉट टू फैटी। फैटी यानी कि भारी या बल्कियर नहीं होना चाहिए, वरना फिर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा। क्लियर? कीजम फोर्स क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? अगला देखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है पता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन किस किस के बीच में लगेगा? पहला, पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में। यानी कि अगर ऑप्शंस आ जाएं तो आपको ऐसे देखना है कि एक तो HCl होना चाहिए और एक नॉन पोलर होना चाहिए, यानी कि CH4। CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 बताया था मैंने। फैटी का मतलब बल्कियर, यार भारी, जिसका मास ज़्यादा नहीं हो। मोटा मतलब मॉलिक्यूल भारी नहीं होना चाहिए। थर्मल एजिटेशन का मतलब समझ में आया? टेम्परेचर देने पर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स में। आपको एग्जाम में दिया जाएगा बेटा बना के, है ना वंश? मॉलिक्यूल ने बना के दिया ना। बल्कियर का एग्जाम्पल ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह के मॉलिक्यूल, ये बल्कियर कहलाते हैं। अब इसमें कैसे आएगा एंटी पैरेलल, बताओ? क्या इसमें एंटी पैरेलल अरेंजमेंट आ सकता है क्या, सोचो? ये दिक्कत आ रही है ना, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट आ ही नहीं पाएगा ना इसमें फैटी से। अभी समझ में आया दिक्कत? कोई बात नहीं आयुष, ठीक है, आप रिवाइज करके आना अगली क्लास में, और फिर जो भी डाउट आए वापस पूछ ले, ठीक है। हाँ, आ गया? थर्मल एजिटेशन समझ में आ गया भाई संगम? कीजम साइंटिस्ट का नाम था बेटा, देवांश। कीजम जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, इसलिए नाम पड़ गया कीजम फोर्स, ठीक है। फैटी का मतलब, हाँ, ये बल्कियर ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। अगर ऐसे तो ये कैसे एंटी पैरेलल अरेंजमेंट आएगा? क्योंकि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट तो आने के लिए ऐसे होना चाहिए ना इन दोनों को एक दूसरे के पास,
देखो, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा ऐसे। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ये तभी लगेगा जब फैटी ना हो। आया ना? क्लियर दोस्तों? चलूँ आगे? अरे बोलो भाई। ओ माय गॉड, वाओ, यू आर रियली फिनोमिनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उद्भव। थैंक यू विशाल। ओ माय गॉड, थैंक यू विशाल। हाँ, अभी समझ में आया? बोलो अनुपम। चलिए, तो मैं सवाल ये कह रहा था कि कब होगा ये, वो देखते हैं अपन। तो अलग कर दिया उधर का हिस्सा। ये एक पोलर हो गया, एक नॉन पोलर हो गया, तो इसमें होता क्या है वो देखना है अपन कि जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा। अच्छा, मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए उसे हम सर्कल मानेंगे हमेशा। हम्म इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ध्यान सुनना, इसको छोड़ दो अभी उधर। एक बचपन में एक कहावत सुनी थी, मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि ना, अच्छे फ्रेंड्स बनाया करो। आया ना? थर्मल एजिटेशन का मतलब है भव्या कि टेम्परेचर देने पर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मूवमेंट, घूमना, इधर उधर भाग जाना, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, इधर देखो बेटा, 8:30 पे डॉट कमेंट बॉक्स बंद हो जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना ऑफ हो जाता है अपने आप ही कमेंट सेक्शन 8:30 पे, इसलिए जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लेना प्लीज़। इधर देखो, ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात था, बचपन में ऐसा कहा नहीं, कहा मम्मी ने कि भैया बेटा इस बच्चे से दूर रहा कर, क्योंकि इसके पास रहेगा तो इसका जैसा हो जाएगा, संगति का असर। आया ना? संगति का असर। आया ना? अरे संगति का असर बोलते थे ना। आया ना? यस सर। ठीक है, हरिओम। ठीक है, संगति का असर। तो संगति का असर देखते रहे अपन, तो क्या होता है वो समझा रहा हूं कि जब ये इसके पास आएगा तो ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये क्या होगा, देखो, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, ऐसे खींचेगा तो हल्का हल्का, और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो ये तो खुद क्या है, डाइपोल है। और ये पहले नहीं था, अब बन गया, तो इसका नाम क्या बन गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो। पहले डाइपोल था ये खुद डाइपोल नहीं था, लेकिन इसने पास में आके इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन डेवलप हो गया, देखो, इन दोनों के बीच में अगर ये अट्रैक्शन डेवलप हो गया तो इसे क्या कहा जाएगा, डाइपोल था ये। और ये पहले डाइपोल नहीं था, बाद में बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया? दोबारा से समझेंगे, देखो क्या हुआ, सोचो। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, वापस समझना है ना। यस सर। क्या हुआ, ये एक डाइपोल होता है, ये HCl है, इस पर तो प्लस और माइनस है। हम किसी भी मॉलिक्यूल को समझने के लिए, पोलर जैसे HCl, और ये नॉन पोलर आपका CH4, तो CH4 को समझने के लिए हम क्या बनाएंगे, उसको सर्कल। अब क्या होगा बताओ, इन दोनों में अट्रैक्शन कैसे आया वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको समझाया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था डिबाई, इसलिए इसका नाम है डिबाई फोर्स। ठीक है, डिबाई फोर्स। और इसको एक और नाम कहते हैं, डिस्टॉर्शन फोर्स। इसके दो नाम आएंगे, डिबाई और डिस्टॉर्शन फोर्स। क्लियर हो गया साइंटिस्ट का नाम? ठीक है, आया ना? हाँ, पोलराइजेशन और इंड्यूस डायपोल ही समझा रहे हैं बेटा अनिकेत। क्या होगा बताओ, ये जो आपका H प्लस इसके पास आएगा मॉलिक्यूल के, तो अपने इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, तो ये जैसे जैसे खींचेगा तो थोड़ा 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 इसके पास आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देखो, ध्यान से देखो, आना शुरू हुए कि नहीं हुए। और जैसे इधर खिसके वो, तो उधर नेगेटिव आ जाएगा डेल्टा, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। और अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होगा, इस अट्रैक्शन का नाम है, ये जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ इसका नाम क्या बन गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये पहले से डाइपोल है HCl, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
क्या बोला जल्दी बता। डाइपोल क्या होता है नमन? डाइपोल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास प्लस और माइनस चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। जी जी सौरभ, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे डाइपोल क्या होता है। क्लियर सौरभ और नमन? आई थिंक आप लेट आए हैं बिकॉज मैंने बहुत पहले डाइपोल समझा दिया था, स्टार्ट किया उससे पहले। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल सेम होता है, पोलराइजेशन और इंडक्शन सेम होता है। जी 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 गौतम, डिबाई आल्सो यूनिट अ डाइपोल मोमेंट बिकॉज डाइपोल मोमेंट दिया ही डिबाई ने था। जी, डाइपोल मोमेंट डिबाई ने ही दिया था इसीलिए। हाँ डाइपोल मोमेंट की यूनिट डिबाई होती है। वेरी गुड। तो अब बताओ ये क्या हुआ, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक नोट पूछा उसने आपसे, नोट क्या पूछा बताओ? ये समझ में आ गया था अच्छे से? हम्म। ये इलेक्ट्रॉन था, देखो ये वापस खींचा इसने, डॉट 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 खींचा इसलिए यहाँ नेगेटिव आया था, यहाँ पॉजिटिव। ठीक है। अब नोट ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन साइज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल increases then dipole induced dipole, बताओ अट्रैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज? जल्दी बोलना फटाफट बताओ। बेटा स्टेबल नहीं होते चार्ज, चार्ज जब भी होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होकर न्यूट्रल होना चाहते हैं। नव्या, नव्या चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं सिस्टम में, चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होकर के न्यूट्रल होना चाहते हैं क्योंकि वो जिस कंडीशन में थे उससे ज़्यादा स्टेबल हो गए। जैसे आप नव्या, आज आप देखो आप स्टेबल ही हैं, आपको कोई कमी नहीं है, लेकिन आप आईटी करके और ज़्यादा स्टेबल होना चाहती हैं, इसलिए वो Na+ और Cl- मिल रहे थे। हम्म। क्या होगा? इंक्रीजिस। साइज अगर बढ़ाते जाएंगे तो इंक्रीज होगा, रीजन क्या होगा उसका वो देखना अब आप। वो रीजन क्या है? ये H और Cl है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। साइज अगर बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होगा, ये प्लस होगा ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पर कम होगा तो ये ज़्यादा खींच लेगा उसको। ज़्यादा खींचेगा तो क्या होगा? ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? ज़्यादा पॉजिटिव। तो ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन इसको नहीं खींचने देगा अपने को। ये अगर न्यूक्लियस से दूर हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने नहीं देगा, और अगर अपनी ओर नहीं खींचने देगा तो ये ज़्यादा खींच लेगा। अगर ये ज़्यादा खींच लेगा तो सोचो क्या हुआ, बोलो। ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा नेगेटिव आएगा इसलिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा इसलिए साइज बढ़ने पर इंड्यूस्ड अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दोबारा बोलो, साइज बढ़ने पर इंड्यूस्ड अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दोबारा बोलो, साइज बढ़ने पर इंड्यूस्ड अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दोबारा बोलो, जब भी आपका इंड्यूस वर्ड आए तो हमेशा साइज बढ़ जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? इंड्यूस वर्ड आएगा तो साइज बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो, जल्दी 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 जल्दी, कोई डाउट हो तो लिखो फटाफट अब। तो इसका मतलब क्लियर हो गया आपका, दो अपन ने पढ़े आज, एक कीजम फोर्स डाइपोल डाइपोल, और एक हुआ डिबाई फोर्स आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जिसे डिबाई ने बताया था। क्या बताया? डिबाई ने बताया था, हाँ। किसने बताया था? डिबाई ने बताया था। ओ माय गॉड, थैंक यू महेश, यू आर ग्रेट सर, लव यू। ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप कि कमेंट बॉक्स रुक गया है 8:30 हो गया तो। हम्म, ऑटोमेटिक कट हो गया? आ रहे कमेंट्स? नहीं आ रहे? चलिए, थैंक यू वेरी मच।